हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने क्वार्क्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद के क्वार्क्स से ऑक्टेट या एटफोर्ड वे के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम कलर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, या ये कहें कि कलर क्वांटम संख्या। कलर क्वांटम संख्या क्या होती है, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ जो कलर का जो अपने पास क्या है कि जो अर्थ ले रहे हैं, कलर का मतलब ये अपने नॉर्मल सामान्य रंग से नहीं है। सिर्फ हमने कि क्वांटम नंबर जो है, इन जो पार्टिकल्स अपने या जो क्वार्क्स है उनके हमने क्वांटम नंबर दी थी। उन क्वांटम को हमने क्या दिया है कि उनकी एक अलग से डिफाइन करने के लिए हमने क्या कलर क्वांटम नंबर उनको डिफाइन किया। जैसे कि हमें देखते हैं कि बेरियन को अपने पास क्वार्क संरचना अपने जैसे थी बेरियन की, उससे अपने पास देखते तो जैसे ओमेगा हाइड्रोन था अपने पास, ओमेगा नेगेटिव, तो जिसकी अपने पास की स्पिन जो थी वो स्पिन कितनी थी अपने पास 3/2 थी, और इसकी जो स्ट्रेननेस थी वो भी अपने पास कितनी है -3 है। तो ये अपने पास क्या है कि जैसे ओमेगा हाइड्रोन की बात कर रहा हूं मैं, तो जिसकी स्पिन क्या है 3/2 थी और उसकी स्ट्रेननेस थी वो कितनी है -3। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि जो ओमेगा ये हाइड्रोन्स है वो किन क्वार्क्स की बाउंड स्टेट है, तो वो अपने पास ये कह सकते हैं 3s, यानी कि 3 जो s क्वार्क्स है उनकी के बाउंड स्टेट थी या उनकी के बद अवस्था थी। तो इसमें अपने पास देखते हैं कि इसका जो स्पिन का जो मान है, जो स्पिन का मान वो s = अपने पास कितना है 3/2 है। ये तभी आ सकता है जब तीनों जो क्वार्क्स अपने पास s, जो तीनों s क्वार्क्स है इनके स्पिन के पैरेलल हो, तीनों के स्पिन क्या हो पैरेलल हो इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम करते हैं तो पाउली के अपवर्जन नियम से, पाउली जो है उसकी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या कहें कि जो अपने पास के पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार अगर देखते हैं तो किन्हीं भी अपने पास के दो फर्मियोन्स की सभी क्वांटम नंबर, किसी भी दो फर्मियोन्स जो होते हैं उनकी क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो यहां s क्वार्क की अगर क्वांटम संख्या की अगर बात करते हैं तो s क्वार्क की जो क्वांटम संख्या पर अगर विचार करते हैं तो ये जब अपने पास देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इनके लिए अपने पास क्या कि जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है, जैसे I3 है, बेरियन नंबर है, s है, स्ट्रेननेस है, q है, चार्ज है यानी हाइपर चार्ज, ये सारे समान है और ये सभी समान है और इनकी स्पिन जो है वो कितनी है, स्पिन 3/2 है। तो इनको प्राप्त करने के लिए इनके अपने पास जो स्पिन की जो दिशा है वो क्या हम मानने के लिए बाध्य है, यानी कि उनकी के जो अपने पास क्या कि वो पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार ही के वो होना चाहिए। तो इस प्रकार की अपने पास की कठिनाइयां आई और इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने क्या कि कलर क्वांटम नंबर को डिफाइन किया था। इसी प्रकार से अगर एक उदाहरण लेते हैं अपने पास, जैसे कोई भी अनुनादी डेल्टा कण है, जैसे डेल्टा प्लस की बात करते हैं, जिनका जो मास है अपने पास वो कितना है 1232 ये है। तो ये अपने पास मार्क्स है, इस पे अपने पास जो आवेश का जो मान है वो कितना है +2 है, जो आवेश का मान है वो कितना है +2 है। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 1232 के है कि या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो स्पिन थी वो स्पिन है वो कितनी है 3/2 है। तो ये भी अपने पास क्या कि ये डेल्टा प्लस है, ये भी क्या है कि U यानी 3 U की अपने पास की बाउंड स्टेट है या बद अवस्था है। तो इसमें भी अपने पास के तीनों क्वार्क समान क्वांटम अवस्था में है, यानी सेम क्वांटम इसमें अवस्था में है, स्टेट में है, और यह पाउली अपवर्जन के नियम के विरुद्ध है। तो इस प्रकार अपने पास पाउली अपवर्जन के सिद्धांत से अपने पास समझ से बनाए रखने के लिए क्या है कि क्वार्क्स जो थे अपने पास, क्वार्क्स के लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित की गई और उसके अनुसार जो प्रत्येक क्वांटम में एक ऐसी आंतरिक यानी कि इंटरनल अपने पास कहें कि स्वतंत्रता की कोटि होती है जिसके कारण इसकी 3 कलर अवस्थाओं में भेद किया जा सकता है।
और एक क्वार्क को अपने पास की 3 कलर अवस्थाएं, यानी एक जो क्वार्क्स है, जैसे मान लो यू क्वार्क है तो यू क्वार्क्स अपने पास क्या 3 कलर अवस्थाएं, जैसे इसकी ले ली अपने पास यू आर, यू जी और यू बी। 3 अवस्था यू आर, यू जी और यू बी। और इनकी जो कलर क्वांटम संख्या है अपने पास, इसको यू आर को अपने पास क्या है कि रेड से, इसको क्या लिखेंगे, आर को मतलब रेड से लिखेंगे, जी का मतलब अपने पास क्या ग्रीन से लिखेंगे, और बी का मतलब यहां पर अपने पास क्या ब्लू से इसको शो करेंगे। यानी ये कलर वास्तविक कलर नहीं है, रेड ब्लू ग्रीन, ये अपने पास की क्वांटम नंबर डिफाइन करने के लिए इसमें क्या कि दिए गए हैं। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि अन्य क्वार्ट्ज फ्लेवर भी इसी प्रकार की 3 भिन्न कलर अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे और भी अपने पास क्वार्क्स है उनकी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो इसके एंटी क्वार्क्स जो होते हैं, जैसे यू बार है, डी बार है और एस बार है, तो इनकी भी कलर क्वांटम नंबर हमने ली, और इनको अपने पास कलर क्वांटम नंबर में क्या ले लिया, यहां जैसे रेड ग्रीन ब्लू लिया तो इसको हमने ले लिया एंटी रेड ले लिया, जिसको कि आर बार से अपने पास शो करते हैं। एंटी ग्रीन ले लिया, एंटी ग्रीन जो अपने पास क्या है इसको क्या कि जी बार से लिखेंगे, और एंटी अपने पास के ब्लू ले लिया तो इसको हम क्या लिखेंगे बी बार से। तो इस प्रकार अपने पास क्या हमने क्या कि 3 नई कलर क्वांटम संख्या डिफाइन करती। इसके साथ ही अपने पास क्या कि ये भी अपने पास क्या विधारणा इसमें प्रस्तुत की गई कि मेसोन तथा बेरियन की कलर क्वांटम संख्या है वो 0 होनी चाहिए। यानी कि जो कलर क्वांटम संख्या है अपने पास किसकी बात करें, मेसोन और बेरियन दोनों की कलर क्वांटम संख्या है, इसका टोटल जो कलर क्वांटम नंबर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अर्थात अपने पास ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो कलर जो है वो क्या है सिंगलेट्स है, यानी कलर क्या है इसका एकक है या सिंगलेट्स है, और ये व्हाइट है, हम क्या मानेंगे इसको जो क्वार्क्स है वो क्या है व्हाइट है। तो इसलिए अपने पास के बेरियन की संरचना करने वाली जो अपने पास तीनों जो क्वार्क्स है आर बी जी, अपने पास क्या ले रहे हैं 3 क्वार्क्स आर बी जी जो अपने पास ले रहे हैं यू आर, यू जी और यू बी। तो इनकी जो संख्या होनी है अपने पास क्या है कि ये कलर क्वांटम संख्या वाले होने चाहिए, जबकि मेसोन की संरचना करने वाले जो क्वार्क्स है वो क्या है क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो बेरियंस होते हैं वो क्या होते हैं 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। तो 3 क्वार्क्स का मतलब हो गया कोई से भी हो सकते हैं, यूडीएस मान लो यूएस या ट्रिपल यू, ट्रिपल डी यू, ट्रिपल एस या यूडीएस इस प्रकार के। तो उसमें तीनों ही क्वार्क्स रहेंगे, तीनों क्वार्क्स रहेंगे तो इसमें के तीनों ही रेड ग्रीन ब्लू के इसमें क्वांटम नंबर आएंगे। लेकिन अपने पास इसकी बात करते हैं एंड अपने पास मेसोन्स की बात करते हैं, तो मेसोन में क्या होता है कि जैसे इसकी जैसे यू और यू बार अपने पास आया तो इस प्रकार की जो क्वांटम नंबर इसके अंदर है, तो क्वांटम नंबर भी अपने पास क्या है कि जो कलर क्वांटम नंबर है वो क्या आएगा अपने पास, जैसे आर बार आएगा, जी बार आएगा, और अपने पास क्या है कि बी और बी बार आएगा। तो इस प्रकार की कलर क्वांटम संख्या वाले मेसोन्स होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो कलर की जो अपने पास अवधारणा अपने पास की गई, तो इससे अपने पास क्या कि जैसे ओमेगा पार्टिकल्स अपने पास है, तो इसकी जो संरचना है वो कितनी आएगी अपने पास, इसकी जो ट्रिपल एस है अपने पास, ट्रिपल एस अपने पास कितनी आएगी एस आर एस जी और अपने पास कितना आ गया एस बी, ये आ गए अपने पास। तो इन क्वार्क से तथा डी अपने पास जो क्वार्क्स है अपने पास डी डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं इस क्वार्क की, तो इसके अपने पास कितनी आ गई यू आर, यू जी और यू बी तीनों क्वार्क हैं। तो इस प्रकार के क्वांटम से तो इनके संयोजन से अपने पास के पाउली अपवर्जन की जो वैधता जो अपने पास बनाए रखने के लिए क्या है कि वो अपने पास इसमें फिट होती है। तो इस प्रकार के कि कलर क्वांटम संख्या को हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि जो इसमें कि इसकी जो क्वार्क्स होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसके लिए इसको डिफाइन किया, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इस कलर क्वांटम नंबर के कारण इसको क्या कि जैसे इनमें जैसे अपने पास ओमेगा पार्टिकल या डेल्टा प्लस प्लस पार्टिकल इनमें जो दिक्कतें आ रही थी स्पिन की वो इससे क्या कि दूर हो सकी। इसी प्रकार से अपने पास देखते हैं कि जैसे अपने पास इसको और जैसे अदर क्वार्क्स की बात करते हैं, तो अदर क्वार्क्स में अपने पास कि लेप्टॉन की भांति अपने पास क्वार्क्स की भी संरचना के जो है अपने पास इसको एक मौलिक पार्टिकल या मौलिक कण के रूप में अपने पास इसको क्या है कि माना गया है।
तो इसमें भी अपने पास क्या है कि जैसे अपने पास अदर जो क्वार्क्स है, तो अदर क्वार्क्स में अपने पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की मानते हैं अपने पास, जैसे अपने पास यू इलेक्ट्रॉन जो अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसी प्रकार से अपने पास क्या है कि क्वार्क्स भी अपने पास क्या है कि 6 प्रकृति में पाए गए हैं। तो यू और डी अपने पास इसको लिख सकते हैं, और अपने पास क्या है सी और एस जो क्वार्क्स है, और अपने पास क्या टी और बी। इस प्रकार जहां अपने पास क्या कि सी जो अपने पास क्या कि जो ये कहें यू अपने पास क्या कि अप है, डी के डाउन है, सी अपने पास क्या है कि जो है वो क्या है चार्म क्वार्क्स है, और टी जो अपने पास क्या है कि टॉप क्वार्क्स है अपने पास, टॉप क्वार्क्स, और बी यहां पर अपने पास क्या कि बॉटम जो है क्वार्क्स है। और इसको क्या एक्सपेरिमेंटल के द्वारा अपने पास के सभी क्वार्क्स की अपने पास के की इनकी पुष्टि हो चुकी है, यू डी एस सी बी टी इन सब की। और प्रत्येक जो क्वार्क्स है इनका जो स्पिन नंबर है, वो सबका जो स्पिन नंबर है वो कितने हैं, स्पिन नंबर कितने होते हैं 1/2 है होती है। और प्रत्येक क्वार्क्स की जो बेरियो नंबर जो है, प्रत्येक क्वार्क्स की जो बेरियो नंबर है वो कितनी होती है 1/3 होती है। तो इस प्रकार अपने पास इन 6 क्वार्क्स के जो अपने पास के 6 फ्लेवर अपने पास और की क्वांटम संख्या अपने पास इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको एक सारणी के रूप में दिखा रहा हूं आपको, सारणी के रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अपने पास डी क्वार्क्स, ये अपने पास के यू क्वार्क्स, और ये अपने पास इसकी क्या एस क्वार्क्स, ये अपने पास सी क्वार्क्स चार्म, और ये बी बॉटम क्वार्क्स, और ये टी टॉप क्वार्क्स। तो इस प्रकार से अपने पास के 6 क्वार्क्स अपने पास है। और इनके अपने पास देखते हैं कि ये अपने पास क्वांटम संख्याएं हैं, क्या है क्वांटम नंबर्स है। अपने सबसे पहले देखते हैं इसके के ऊपर क्या है आवेश का मान, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो है वो Q का मान कितना है। फिर उसके बाद क्या अपने पास अगर आइसो स्पिन जो है, स्पिन का जो अपने पास थर्ड कंपोनेंट है वो अपने पास कितनी है। और इसके बाद इसमें स्ट्रेंजनेस है वो कितनी है, इसकी जो चार्म वैल्यू है, चार्म नंबर है वो कितना है, इसका क्या है कि बॉटम नंबर है वो कितना है, बॉटमनेस नंबर वो कितना है, और लास्ट अपने पास इसका कि टॉपनेस नंबर जो है वो कितना है। ये नंबर अपने पास इनके ज्ञात करते हैं। तो जैसे अपने पास बताया था कि विद्युत आवेश जो है वो डी पर कितना है -1/3 होता है, और यू पर अपने पास कितना होता है +2/3, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एस पर फिर क्या कि -1/3 होता है, और सी पर फिर क्या +2/3 होता है, और इस पे बी पे फिर -1/3 होता है, और टी पे फिर +2/3 होता है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि डी यू एस सी बी टी, डी पे -1/3, यू पे +2/3, एस पे फिर -1/3, सी पे फिर क्या है कि +2/3, बी पे फिर -1/3, और टी पे फिर +2/3। इसी प्रकार से अपने पास क्या आइसोस्पिन का जो अपने पास थर्ड कंपोनेंट जो है वो कितना है, इनमें अपने पास क्या है कि डी पे अपने कितना है -1/2, और इससे कितना होता है +1/2 होता है। और बाकी चारों पर जो क्या है कि इन चारों पर अपने पास कितना होता है 0 होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अपने पास क्या है कि जो इसकी स्ट्रेंजनेस जो है, स्ट्रेंजनेस सिर्फ और सिर्फ इसमें देखेंगे आप स्ट्रेंजनेस की जो एस अपने क्वार्क्स है इसकी -1 होती है, बाकी सबकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी 0 होगी, ये ध्यान रखें। सिर्फ जो एस क्वार्क्स है उसी क्वार्क्स की अपने पास क्या है कि स्ट्रेंजनेस कितनी है -1 है, बाकी की अपने पास क्या है 0 होगी। इसी प्रकार से अपने पास के अगर चार्म क्वांटम नंबर की अगर बात करते हैं, तो चार्म क्वांटम नंबर जो चार्म अपने पास के क्वार्क्स है सिर्फ उसी की अपने पास क्या है कि क्वांटम नंबर होगी +1, बाकी सबकी क्या होगी 0 होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसके बॉटमनेस अपने पास नंबर है वो इसमें क्या कि जो बॉटम जो ये है उस क्वार्क की अपने पास क्या +1 है, और बाकी की सबकी क्या इसमें क्या होगी 0 होगी। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से अपने पास क्वार्क की कौन सी क्वांटम नंबर क्या होगी। इसी प्रकार से जो टॉपनेस या टॉप क्वार्क है अपने उसकी जो नंबर है टॉपनेस नंबर वो कितनी होगी अपने पास, इसकी +1 होगी, बाकी सबकी अपने पास कितनी होगी 0 होगी।
तो आप इसमें देखते हो कि सब जो अपने पास जितने भी 6 क्वार्क्स है, 6 क्वार्क्स ही अपने पास के जो क्वांटम नंबर है वो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। स्टेनलेस उसकी कितनी है, -1 होती है। जो स्टेनलेस सिर्फ क्या की एस क्वार्क्स की होगी। चारों नंबर सिर्फ क्या है कि अपने पास क्या होगा, मतलब चारम क्वार्क्स का होगा। और बॉटम अपने पास है वो बॉटमनेस अपने पास क्या होगी, बॉटम क्वार्क्स की होगी। और सिर्फ क्या है कि जो अपने पास के जो टॉप क्वार्क्स है उसकी टॉपनेस क्वांटम नंबर क्या है वो सिर्फ इसकी होगी, बाकी की 0 होगी। तो इस प्रकार हमने क्या है कि जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अपने पास क्या है कि किन इंटरनल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और यहाँ तक क्वार्क्स से तक अपने पास क्या की स्टडी की। और अपने पास क्या कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल है ये चैप्टर आज अपने पास यहाँ समाप्त होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।